जमीन आसमान का अंतर है भाई साहब। जमीन आसमान की तैयारी है कि केवल लोगों की भावनाओं को खरीद कर, समाज की भावनाओं को कुरेद कर आप जगह पर तो जा सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, देश के मंत्री बन सकते हैं, लेकिन इनकी भलाई का अच्छा मापदंड आप तैयार नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी का आदिवासी दर्शन क्या है? मुख्यमंत्री जी, आदिवासी दर्शन आपका है कि आप 5 किलो अनाज जीने के लिए और एक धोती साड़ी को अपना दर्शन मानते हैं। ये मानते हैं कि इसके सहारे हमारा यहाँ का ट्राइब आगे जी लेगा, केवल यही आपका दर्शन है। लेकिन सुदेश महतो का दर्शन बिल्कुल आपसे इतर है। सुदेश महतो का दर्शन संताल विद्रोह के नायक सिद्धू कान्हू है। पूरे प्रदेश में और देश के अंदर कभी भी इस बात को उल्लेखित नहीं किया गया कि आजादी की लड़ाई का उद्गम क्षेत्र कौन है, तो आजादी की लड़ाई का उद्गम क्षेत्र झारखंड है। यह उद्गम क्षेत्र में खड़ा होकर हम बात कर रहे हैं। यहां पर आए हुए महिला दीदी वो स्थापित नेता नहीं है, लेकिन दिल में झारखंड बसता है। में वर्तमान दिशाहीन राजनीति, गैर जवाबदेह नेतृत्व आज अपने घर में बैठकर क्या किसान, क्या मजदूर, क्या युवा, क्या महिला, सभी लोग अपने भाग्य की चिंता कर रहे हैं, अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं। ऐसे समय पर एक राजनीतिक संगठन, एक राजनीति दूरदर्शी और चिंता करने वाला नौजवानों का टीम महिला और बुद्धिजीवी को संग्रह करके मोराबादी में राज्य के विकास का ताना बाना बुनने की तैयारी कर रहे हैं। लोगों को देखने का दृष्टि, सोचने का दृष्टि और तर्क अलग हो सकता है। मैंने कहा, एक राजनेता, एक आंदोलनकारी होने के नाते मैंने अपने पार्टी से सबसे पहले इजाजत मांगा कि मुझे राज्य की जनता के साथ ये प्रबंधन राजनीति जो वर्तमान में चल रही है, मैं प्रबंधन की इस राजनीति से विचार की राजनीति में इस राज्य को ले जाना चाहता हूं। मैं ये तैयारी करना चाहता हूं, मैं विचार को बल देना चाहता हूं, क्योंकि वैचारिक व्यवस्था को बिना कायम किए हुए केवल प्रबंधन से लोगों का सेवा या इस राज्य को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता, इस देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये चिंता की कुंजी हमारी थी और इसी कुंजी को पूंजी बनाकर आपके साथ 3 दिन तक राज्य के ज्वलंत विषयों पर हम चर्चा किए। हमने प्रारंभ किया इस राज्य के आंदोलन से, इस राज्य के आंदोलन के औचित्य से प्रारंभ किया है। बड़ा दुख होता है, नेतृत्व, पार्टी, राजनीति ऐसे लोगों के हाथ में जिसको राजनीति का बोध ना हो, आंदोलन के प्रति या आंदोलन की वीर गाथाओं और वीर पुरुषों के प्रति, उनके समर्पण के प्रति जिसके मन में कोई संकल्प ना हो, ऐसा वातावरण इस प्रदेश के अंदर मैं जिस दिन यहां पर अपने कुछ पूर्व आंदोलनकारी साथियों को बुलाया था और जो इस मंजर को जिस लोगों ने देखा, इस मंजर में आपके वो सारे बड़े वीर लोग जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम से लेकर राज्य का संग्राम में अपनी भूमिका निभाई, मैंने उनके लिए एक ही लिखा कि दादा, आपको देखकर प्रेरणा मिलती है कि इस राज्य को यही प्रेरणा, यही आपका आदर्श कहीं ना कहीं इस प्रदेश को उसके औचित्य और राज्य के गठन के औचित्य को स्थापित करने में बल मिलेगा। मैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से मैं 3 दिन तक इसी बात का भार देते रहा है कि राजनीति केवल पार्लियामेंट और असेंबली को सुशोभित करने के लिए नहीं, बल्कि इस राजनीति और इस प्रदेश के सार्वजनिक जीवन जीने वाले कार्यकर्ता, आपको इस प्रदेश के हित में जवाबदेही के साथ आगे आना पड़ेगा। राजनीति कोई सहज व्यवस्था भी नहीं है, यह सहज काम नहीं है, और इस काम को अगर आपने सहर्ष स्वीकार किया है तो इसको निभाने के लिए कहीं ना कहीं आपको जलना पड़ेगा और यह स्वीकार भी करना पड़ेगा और यह तैयारी आपको करनी पड़ेगी। परिस्थितियां बदली है, यह शौक किसी को होगा शीर्ष में जाने का, बातें चलेंगी, लोग हमारे बारे सपने देख सकते हैं,
लेकिन मेरा भी एजेंडा है। मेरा एजेंडा गांव के चौपाल और गांव में बैठने वाला एक साधारण परिवार के जीवन को बदलने का एजेंडा हमारा है। उसके परिवार में और उस परिवार में राजनीति में भरोसा स्थापित करने का एजेंडा है कि वो परिवार में मैंने अपना राजनीतिक एजेंडा तय किया कि उसको पॉलिटिकल भरोसा हो, राजनीति पर भरोसा हो। यह करना सुदेश महतो चाहता है। मेरी तैयारी यह है। लोग कहते हैं कि इस प्रदेश के बारे में बड़ा अच्छा से कभी भी कोई लोग बोल देते। मैं अपने कार्यकर्ताओं को कल बोल रहा था कि भाई राज्य को देखा जाता है उसकी प्राकृतिक संपदा के आधार पर लोग मूल्यांकन करते हैं। प्रदेश के लिए जिन लोगों ने लड़ा उन लोगों ने अपने क्षेत्र के भाषा संस्कृति को आधार बनाया, पहचान को आधार बनाया। केवल यह प्रदेश भौगोलिक बंटवारा नहीं है, यह प्रदेश यहां के लंबे समय से जीवंत जीने वाले लोगों का, इस पूरे मानव सभ्यता को रखने का और प्रकृति के संसाधनों को सुरक्षित रखने वाला आदिवासी, दलित और बैकवर्ड लोगों का और यहां के आम अन्य समूह का रहने का एक ऐसा झारखंड है जिसने अपने दम पर, मैंने कहा कि पूरे प्रदेश में और देश के अंदर कभी भी इस बात को उल्लेखित नहीं किया गया कि आजादी की लड़ाई का उद्गम क्षेत्र कौन है। तो आजादी की लड़ाई का उद्गम क्षेत्र झारखंड है। यह उद्गम क्षेत्र में खड़ा होकर हम बात कर रहे हैं। यह उद्गम क्षेत्र है देश की लड़ाई का। अब सोचो, कल्पना करो कि उस लड़ाई के उस केंद्र में मैं बैठकर राजनीति की नई परिभाषा और राजनीति के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चर्चा करने के लिए आपके साथ हूं। यह सहज काम नहीं है। ये सारे लोग कोई बने बने नेता नहीं है, स्थापित नेता नहीं है। यहां पर आए हुए महिला दीदी वो स्थापित नेता नहीं है, लेकिन दिल में झारखंड बसता है। यहां जितने लोग आए हैं उनके दिल में झारखंड बसता है। इसीलिए वो आज विपरीत परिस्थिति में भी आज मोरहाबादी आकर इस इंकलाब को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। तैयार है ना सभी लोग? झारखंड दिल में बसता है कि नहीं? दिल में बसता है कि नहीं झारखंड? मुझे बाकी चीजों से लेना देना नहीं, मुझे एक अच्छा कार्यकर्ता चाहिए। मुझे एक अच्छा कार्यकर्ता चाहिए जो झारखंड को संवारने में अपना नेतृत्व क्षमता दिखा सके। मैं वही चाहता हूं इस महाधिवेशन से। एक तरफ महाधिवेशन ने राज्य के प्रमुख विषयों को चर्चा करके एक पटल पर रखने की तैयारी है, वहीं इस महाधिवेशन में भाग लेने वाले संगठन का जितना प्रतिनिधि यहां भाग लिए, हजारों की संख्या में इस राज्य की सेवा करने वाला नौजवान और महिला चाहिए। यही तैयारी करने के लिए हम आए। तैयार है ना सभी? 3 दिन तक इस कार्यक्रम में तैयार हुए? खुद को मजबूत पाते हैं? कहीं पर मजबूत पाते हैं कि नहीं? तो इस मजबूर सरकार को मजबूती से सामना करने का समय आ गया है। जो मजबूर व्यवस्था है यहां पर लोगों को विवश करके जो रख दिया है, इस व्यवस्था से उठाकर जनमानस में फिर से वही गम जगाने का, फिर से वही प्यास जगाने का और इस राज्य के भक्ति को फिर से जगाने का समय आ गया है। इस माटी के प्रति प्रेम जगाने का समय आ गया है। मैं अक्सर इस बात को देखता हूं कि राज्य के अंदर वर्तमान समय में जब भी कोई परिस्थिति सरकार के विपरीत आती है, सरकार के ऊपर आरोप लगता है, तो हमेशा इस सरकार के नेतृत्वकर्ता आदिवासी की चर्चा करते हैं। कोई ऐसा एजेंडा लाते हैं जिस एजेंडा से उसको लगे कि मैं यहां के दलित आदिवासी बैकवर्ड की भावना को जगा सके। मैं कल कहा था कि यहां पर दलित आदिवासी और बैकवर्ड के लिए षड्यंत्र कोई और नहीं कर रहा है, सरकार षड्यंत्र कर रही है। सरकार षड्यंत्र करती है। वो दिन रात उसके अधिकारी के साथ लगे रहते हैं कि आपके मन से उपजने वाला जो भी प्रश्न हो उसका हल निकालने के लिए कौन सा एजेंडा फिट करे, ये तैयारी में ये सरकार लगी रहती है। अब बताओ इनका आदिवासी दर्शन क्या है, मैं जानना चाहता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी दर्शन क्या है?
मुख्यमंत्री जी का आदिवासी दर्शन क्या है? मुख्यमंत्री जी, आदिवासी दर्शन आपका है कि आप 5 किलो अनाज जीने के लिए और एक धोती साड़ी को अपना दर्शन मानते हैं। ये मानते हैं कि इसके सहारे हमारा यहां का ट्राइब आगे जी लेगा, केवल यही आपका दर्शन है। लेकिन सुदेश महतो का दर्शन बिल्कुल आपसे इतर है। सुदेश महतो का दर्शन संताल विद्रोह के नायक सिद्धू कान्हू है। वो विद्रोह का नायक सिद्धू कान्हू है। हमारा दर्शन इस प्रदेश में वीर बुधु भगत है, जिसने अपना दुश्मनों के हाथ से शहादत से अच्छा अपना शहादत खुद लेने का संकल्प लिया। ऐसा दर्शन मेरा है। मेरा दर्शन राजनीतिक रूप से जयपाल सिंह मुंडा है, जिन्होंने संयुक्त पूर्व सभा में जाकर खड़ा होकर उन्होंने इस राज्य के बारे और ट्राइबल के बारे में अपनी बात और व्याख्यान की थी। मेरा दर्शन इस प्रदेश के अंदर में टाना भगत हैं, जिन्होंने अपने आदर्श को स्थापित किया। मेरा दर्शन भगवान बिरसा मुंडा हैं, जिन्होंने समाज के अंदर समाज को स्थापित करने की तैयारी की। ऐसे दर्शन हमारे हैं, ये तैयारी हमारी है। मैं जयपाल सिंह की बात कर रहा था। संविधान सभा में सबसे पहले इस जनजाति के लिए बोलने वाला पूरे देश का वो नेता, वो एक खिलाड़ी भी, जो उस समय भारत का हॉकी का कैप्टन भी थे, और उन्होंने पहला 1928 में भारत को 1928 में पहला गोल्ड दिलाने का काम किया था। ये जानते हैं आप सभी? हॉकी में हुआ था कि नहीं? हुआ था कि नहीं बताओ? अब बताओ, इनकी मैं वो परिवार भी चाहते हैं, मैं परिवार भी देखना चाहता हूं। मेरा दर्शन में परिवार भी है, लेकिन वो परिवार सिद्धू कान्हू परिवार हो, जहां पर सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो जैसा परिवार हो, जो अपने माटी को बचाने के लिए सीधे कुर्बानी के लिए तैयार हो। ऐसा परिवार भी हम चाहते हैं। ऐसा परिवार का दर्शन सुदेश महतो का है। जमीन आसमान का अंतर है भाई साहब। जमीन आसमान की तैयारी है कि केवल लोगों की भावनाओं को खरीद कर, समाज की भावनाओं को कुरेद कर आप जगह पर तो जा सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, देश के मंत्री बन सकते हैं, लेकिन इनकी भलाई का अच्छा मापदंड आप तैयार नहीं कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आप सब।